मैं हूं आलिया, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। इमरान खान पर कातिलाना हमले के बाद से लेकर अब तक चंद घंटों के अंदर कुछ बड़े नए इंकशाफात सामने आए हैं, कुछ नई डिटेल्स तफसीलात आ गई हैं। लेकिन इसी के साथ साथ मुल्क के हालात बहुत ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी ख़राबी की तरफ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पूरे मुल्क में शहर शहर पीटीआई के जुलूस निकल रहे हैं, पीटीआई के धरने शुरू हो रहे हैं और पीटीआई के सपोर्टर्स प्रोटेस्ट करने निकल खड़े हुए हैं। टायर जलाए जा रहे हैं, आगे लगाई जा रही हैं, नारे लगाए जा रहे हैं और पूरे मुल्क में ये कहा जा रहा है कि ये हमला इमरान खान के दुश्मनों की तरफ से करवाया गया। और आप जानते हैं कि इमरान खान के सपोर्टर जब इमरान खान के दुश्मन कहते हैं तो उनका इशारा किस तरफ होता है? उनका इशारा हुकूमत और इदारों की तरफ होता है। जो नए इंकशाफात आए हैं, क्योंकि एक से ज़्यादा हैं, तो बारी बारी आपके सामने रखे देती हूँ। सबसे पहले बात करेंगे इमरान खान के वो डीजे जिन्होंने उस आदमी को पकड़ा। जब देखा उन्होंने कि एक आदमी के हाथ में पिस्तौल है और वो गोलियां चला रहा है, तो उसने उसको जाके पकड़ लिया, जिस बिना पर इन साहब को अब पीटीआई के सपोर्टर्स की तरफ से हीरो कहा जा रहा है। बल्कि हमने देखा कि इमरान खान की फॉर्मर वाइफ जमाइमा खान ने एक ट्वीट किया जिसमें उनकी तस्वीर उन्होंने ट्वीट की, साथ में लिखा हीरो। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी और उस बयान में उनका ये कहना है कि गोली चलाने वाला वहां पर एक नहीं था, बल्कि एक से ज्यादा 2-3 लोग थे। 3 लोग थे, 2-3 जगह से फायर हुआ, कहीं एक जगह से फायर नहीं हुआ। अच्छा जी, क्या नाम है आपका और कहाँ मौजूद थे? मेरा नाम हमजा और मैं खान साहब का मेन डीजे हूँ। मुझे ऑपरेटिंग के लिए स्पेशलिस्ट कंटेनर के ऊपर हायर किया गया था। तो जब वाक़या हुआ तो आपको थोड़ा सा देखा आपने क्या? हाँ, बेसिकली मैंने खान साहब के लिए एक तराना प्ले किया हुआ था, साफ चली शफाफ चली। उसके बाद मैंने ना भर दो झोली लगाया, तो उतनी देर में खान साहब ने ऊपर से जो उनका एक एक्शन है किया, बंद करो बंद करो, उन्होंने इस तरह कहा, तो मैं समझ गया कि वो दोबारा वही लगवाना चाह रहे हैं। उन्होंने दोबारा से वही प्ले करवाया। तो जब मैं प्ले करवाने के लिए झुक के दोबारा उठाना, तो सामने वो बंदा था जिसने फायर किया, उसने डायरेक्ट फायर किया और वो सीधा मेरे बिल्कुल पीछे खान साहब थे। आगे पीछे आप लोग देख रहे हैं, खान साहब लेफ्ट साइड पे खड़े होते हैं, लेकिन आज वो बिल्कुल मेरे ऊपर खड़े थे, बिल्कुल मेरे साथ खड़े थे। और तो इस वजह से जो फायर है वो बिल्कुल मेरे पास से गया, जिसकी वजह से वो लोहे की शीट में लगा और उसकी वजह से मेरी इंजरीज आई हैं। तो ये गोली जो फायर है, ये नीचे से हुआ, सड़क से या छत के ऊपर से गई? ये बेसिकली 2-3 लोग थे, 2-3 जगह से फायर हुआ, कहीं एक जगह से फायर नहीं हुआ। एक जगह से छोटी गन जो कि मीडिया में आजकल चल रही है, लेकिन जिसको मैंने देखा उसके पास बड़ी गन थी। उसे वो बिल्कुल सामने मोमटी टाइप में खड़ा हुआ था किसी जगह पे। जी, छत से नीचे टेरेस टाइप कोई जगह थी वहां पर, यानी वो हाइट पर था काफी, कि हमारे इक्वल था वो। जो कंटेनर खान साहब उसके लेफ्ट साइड में था या किस? वो बेसिकली उसके लेफ्ट साइड पर ही था। हाँ जी, क्योंकि लेफ्ट साइड पे जो एक एसएसजी कमांडो था वो भी जख्मी हुआ है। राइट साइड पे इतना नहीं है, लेकिन कप्तान जो था वो आज राइट साइड पे खड़े था, तो इस वजह से उनको ज्यादा इंजर नहीं हुआ। आज ही जिम्मेदारी से तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिसको मैंने देखा ना, और वो पकड़ा गया जो, उसको देखा मैंने जिसमें बड़ी गन है। जो छोटी गन वाला जिसका मीडिया चला रही है उसको मैंने नहीं देखा, तो मतलब फिर 2-3 ही अफराद होंगे ना, क्योंकि ये एक बंदे का काम नहीं है। एक जगह फायरिंग नहीं हुई, उसने काफी ज्यादा फायर किया और ना तो उसको मैगजीन चेंज करने का टाइम मिला होगा, क्योंकि काफी लोगों को गोलियां लगी हैं, कोई एक इंजर्ड नहीं है। और कम से कम 13 लोग जो है वो इंजर्ड आए हैं। पीटीआई की लीडरशिप की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट्स आ गई हैं जिसमें कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं। असद उमर और मियां असलम इकबाल की तरफ से एक वीडियो स्टेटमेंट जारी की गई जिसमें ये कहा गया है कि इस हमले में मुलव्विस कौन लोग हो सकते हैं। पीटीआई की तरफ से इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया है वो होम मिनिस्टर राना सनाउल्लाह, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और मेजर फैसल, जिसके बारे में वो सेक्टर कमांडर और इस तरह की बातें, मिस्टर वाई एक आया हुआ है, और डर्टी हैरी, इस तरह के अल्फाज इमरान खान इस्तेमाल करते रहे हैं और फिर उसके बाद नाम ले लेकर भी उनके खिलाफ जो है वो बात की गई। तो इन लोगों के नाम सामने आए हैं जिसमें ये कहा गया है कि ये हमला इनकी तरफ से करवाया गया है। अच्छा, इसी के साथ हमने देखा कि फवाद चौधरी की एक आग बरसाती हुई वीडियो भी वायरल हुई जिसमें उनका ये कहना है कि हमारे नौजवानों का खून बहा है, हमारे लीडर पर बंदूकों से हमला हुआ है और इसका बदला लिया जाए। मैं समझती हूँ कि पीटीआई को थोड़ा सा ज़रा कूल डाउन होना चाहिए और अपने ख़ासतौर पर लीडरशिप को खुद भी कूल डाउन होकर सपोर्टर्स को कूल डाउन करना चाहिए कि इस वक्त अगर बदला लेने हर कोई निकल पड़ा तो क्या बनेगा मुल्क का, मुल्क के अंदर होगा क्या। इसी के साथ पूरी दुनिया से जो मजम्मती बयानात है वो आने शुरू हो गए हैं। कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की तरफ से इसको कंडेम किया गया है, मलाला यूसुफजई की तरफ से इसको कंडेम किया गया है। इसी तरीके से दुनिया के और लीडर्स जो हैं उनकी तरफ से बयानात आ रहे हैं कि ये जो हमला हुआ है इसको हम कंडेम करते हैं, क्योंकि जो तमाम मामलात हैं वो सियासी तरीके से हल होने चाहिए, उसमें तशद्दुद की कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे और मियां असलम इकबाल को बुलाया
और उन्होंने कहा कि मेरे बिहाफ पर ये स्टेटमेंट जारी करो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास पहले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी जिसका हमें पहले पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा। और उन्होंने कहा है कि 3 लोगों के ऊपर मेरा यकीन है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है, और वो 3 लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, वो राना सनाउल्लाह हैं, और वो मेजर जनरल फैसल हैं। ये उन्होंने कहा कि मेरे पास ये इंफॉर्मेशन पहले आ रही थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कातलाना हमला करवाया गया ये इन लोगों ने करवाया है, और मुतालबा ये है कि इन तीनों को अपने ओहदे से हटाया जाए, और अगर इनको अपने ओहदे से नहीं हटाया गया तो फिर मुल्क गिर एहतजाज होगा, और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ऐसे चलता रहे अमूमी हालात के साथ जब तक इन 3 लोगों को नहीं हटाया जाता। ये खान साहब ने पैगाम दिया है सारी कौम के सुनने के लिए, और इसके ऊपर जो है जाहिर है तमाम पार्टी के वर्कर्स और जो लोग भी हैं वो इंतजार करेंगे। जिस दिन भी या जिस वक्त भी खान साहब ये कॉल देते हैं इस एहतजाज की, तो फिर मुल्क भर में एक एहतजाज शुरू हो जाएगा अगर जो खान साहब ने मुतालबा किया उसको पूरा नहीं किया गया। हमारे इस बच्चों का खून या पार, हमारे लीडर का खून या पार, ये बदला लोगे। मुल्क के अंदर के लीडरशिप यानी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से भी स्टेटमेंट्स जारी हो रही हैं, जिसमें बिलावल भुट्टो ने इसको कंडेम किया है, आसिफ अली जरदारी की तरफ से इसको कंडेम किया गया है, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से सबसे पहले स्टेटमेंट आई थी जिसमें उन्होंने इस हमले को कंडेम किया था और तहकीकात के लिए कहा जा रहा है। और अब इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज़ हो गया। इन्वेस्टिगेशन के लिए हुकूमत की तरफ से एक कमेटी बनाई जा रही है जिसमें तमाम इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। अब इसका थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि सवाल जो उठाया जा रहा है वो ये है कि अगर एक बंदे ने एक पिस्तौल से गोली चली है और वो भी उसको फौरी तौर पर पकड़ लिया गया एक और बंदे ने जाकर, तो फिर 14 लोग ज़ख्मी कैसे हो सकते हैं? ये बड़ी हैरानी की बात है और ये सवाल उठ भी रहे हैं। मैं देख रही थी कि हामिद मीर साहब ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है और मैंने भी इसके ऊपर, बल्कि उनसे भी कई लोगों से पहले मैंने ये ट्वीट किया कि अगर एक बंदे ने गोली चलाई तो 14 लोग जख्मी हो गए और एक बंदा मर भी गया, हालांकि फौरी तौर पर उस बंदे को पकड़ भी लिया। अच्छा, इसी से फिर ये खदशा सर उठा रहा है कि इसका मतलब ये हुआ कि एक ने गोली नहीं चलाई बल्कि एक से ज़्यादा लोग वहाँ पर मौजूद थे। अब ये तो इन्वेस्टिगेशन होगी तो सामने आएगी। खैर, सामने क्या आएगी, ऐसी बातें तो सामने नहीं आया करती। मैंने आपको अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये कहा कि एक बहुत मशहूर मारूफ फिल्म है JFK, अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। वो सिर्फ वही नहीं, और भी ऐसी मूवीज़ बन चुकी हैं, क्योंकि दुनिया में बहुत हाई प्रोफाइल जो लोग हैं उनके कातलाना हमलों पर फिल्में बनी हैं। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि वो सबसे बेहतर डॉक्यूमेंटेड एक मूवी है। उसमें जो बाकायदा डॉक्यूमेंट्स को फॉलो करते हुए वो वाली लगता है कि मूवी बनाई गई है। उसमें भी यही हुआ था कि लगा ऐसा ही था कि JFK पे गोली एक ही तरफ से चली है, लेकिन उस दिन उस शहर के अंदर कई जगहों पर गोलियां चली थी और वहाँ पर भी कई शूटर्स ऐसे मौजूद थे जिन्होंने गोली चलाई थी। तो इसका इन्वेस्टिगेशन होगी तो जवाब ढूंढा जा सकता है। अब वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके ऊपर कमेटी बना दी गई। इमरान खान उसके ऊपर क्या कहते हैं, इस सब को अगर हम एक साइड पर रखें, क्योंकि यहाँ पर तो बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हो गई, 2 टाइम्स प्राइम मिनिस्टर, स्कॉटलैंड यार्ड की टीम आई, लेकिन वो कुछ नहीं पता चल सका सिवाय इसके कि ये तालिबान ने करवाया है और उनकी तरफ से सुपारी दी गई थी और उन्होंने ये कत्ल करवाया है, ये पता चला। लेकिन अभी तक वो तमाम जो एविडेंसेस सामने आती हैं उसमें से कोई ऐसी एविडेंस सामने नहीं लाई गई जिससे इस बारे पर जो है वो मोहर लग सके, स्टैंप लग सके। तो फिर इस तरह के कत्ल, लियाकत अली खान, आज तक जितने भी कत्ल हुए हैं, होता क्या है, इसमें एक बड़ी अहम बात है कि जब कोई ऐसा हाई प्रोफाइल कत्ल होता है तो जो कत्ल करने वाला होता है उसको फौरी तौर पर उसी वक्त कत्ल कर दिया जाता है। तो अब आप देखिए कि जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो स्पेक्टेटर इंडेक्स है उसने सबसे पहले कहा था कि जिसने गोली मारी है उसको मार दिया गया। अब एक बंदा इसके अंदर मरा है, ठीक है, लेकिन वो बंदा कौन है? मेरा ख्याल है कि वो तो PTI का ही कोई वो है। तो जो अगर कुछ और लोग भी मौजूद थे गोली चलाने वाले, तो वो इसका मतलब है कि नहीं मरे। तो दूसरा एंगल इस वाक़े का ये है कि अब होगा क्या मुल्क के अंदर, तो अब मुल्क के अंदर दमादम मस्त कलंदर मज़ीद तेज़ हो जाएगा। इमरान खान के लॉन्ग मार्च ने जो 15 दिन के अंदर पहुंचना था, तो अब लगता है कि या तो ये फौरी तौर पर इस्लामाबाद पहुंच जाएंगे और या फिर ये कि लॉन्ग मार्च ख़त्म कर दिया जाएगा क्या, या और कोई और तरीका इमरान खान के पास, अब कोई और टैक्टिक्स यूज़ करेंगे, वो उनकी स्ट्रेटजी चेंज हो जाएगी, या वो लॉन्ग मार्च लेकर ही चलेंगे। तो फिर उनसे हम ये कहेंगे कि प्लीज़
अगर आप लॉन्ग मार्च लेकर चलेंगे तो बुलेट प्रूफ जैकेट ज़रूर पहन लें, क्योंकि ये मुल्क अब किसी और ऐसे साने का मुतहमिल नहीं हो सकता। और ये भी कि अब जो हुकूमत है वो प्रेशर में आ चुकी है, हुकूमत भी और इमरान खान के ओपोनेंट्स, जिनको वो ओपोनेंट्स कह रहे हैं, जिस तरह के उन्होंने नाम लेकर ये बताया कि जी इस इदारे का ये बंदा, ये मेजर, ये जनरल, ये प्राइम मिनिस्टर, ये होम मिनिस्टर, इन सब के उन्होंने नाम ले लिए। तो उनके इमरान खान के लिए मैं समझती हूँ कि आसानी हो गई है अपनी कैंपेन चलाने के लिए। यानी अगर इसको इस तरीके से लिया जाए जैसे कि इमरान खान के ओपोनेंट्स इस वक्त ले रहे हैं कि ये इसका बेनिफिशरी कौन है, तो बेनिफिशरी तो इस वक्त इमरान खान इस तरीके से हैं कि उनके फ़ायदे में बात इसलिए गई कि वो बता सकें कि देखो मैंने तो जो कहा था वही मेरे साथ हो गया, मुझ पर इन लोगों ने कातलाना हमला करवाया। तो जिनके वो नाम ले रहे हैं वो दायरे के दीवार से लगेंगे। अब वो किस हद तक लगेंगे वो तो हम देखेंगे, लेकिन होगा तो सही ऐसा। लेकिन इस बेनिफिशरी की बिना पर हम ये नहीं कह सकते कि इमरान खान ने करवाया। इसकी वजह ये, जैसा मैंने आपको पहले भी कहा था, अगर पीटीआई के अंदर से ये वाला हमला होता, एक ये भी तो है ना इसका एंगल के उनके ओपोनेंट्स ये कह रहे हैं कि ये हमला इमरान खान की पार्टी ने खुद करवाया ताकि अपने आप को वो साबित कर सकें, और जैसा वो प्रेशर उन्होंने बढ़ाया है और दूसरों सबको जो है वो जलील कर सकें, जलीलो ख़ार कर सकें और दीवार से लगा सकें और अपने जो उनके मुतालबात है, डिमांड्स है, वो पूरी करवा सकें। तो अगर ऐसा होता तो एक बंदा ना मारा जाता या इतनी ज़्यादा गोलियां ना चलती, इतने लोग ज़ख्मी ना होते। एक तो ये बात है, ठीक है, हम अपना एनालिसिस ही कर सकते हैं इसमें। जहाँ तक बात है हुकूमत की, तो हुकूमत को भी ये पता था कि अगर वो कोई ऐसा काम करवाती है तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, क्योंकि सारा का सारा मलबा, नहीं सारा का सारा तो नहीं, खैर कुछ मलबा जो है वो दूसरी तरफ भी गया है। तो जिन पे इमरान खान तनकीद करें, जैसे कि वो कुछ लोगों के नाम लेते हैं, इदारों पे, जर्नैलों पे और इस तरीके से फ़ौज के उस पर तनकीद करें, और दूसरी तरफ हुकूमत पे, तो इन दोनों को उन्होंने किसी हद तक इस सिचुएशन में दीवार से लगाने की कोशिश की है, ये तो हुआ है। तो फिर भी एक बात आप याद रखिएगा, इमरान खान, ये तो हो सकता है इसके रिज़ल्ट के तौर पर, आखिरी बात, इस वाक़े के बाद ये तो हो सकता है कि इमरान खान इलेक्शन जल्द करवाने पर सबको राज़ी कर लें और सबको मजबूर कर दें, और इलेक्शन की डेट नेक्स्ट अगस्त से कुछ पहले अनाउंस कर दी जाए कि जी अगस्त में नहीं बल्कि जनवरी में हो जाएंगे। फिर जो भी होगा वो देख लेंगे हम, जो कि हुकूमत इस पे आएगी या नहीं आएगी वो भी देख। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इमरान खान अपनी पसंद की अपॉइंटमेंट करवा ले, ये मुझे अभी भी होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, जो कि दरअसल इमरान खान का सही टारगेट है, असल टारगेट है। इस हमले के बाद उस चीज़ में कोई फ़र्क पड़ता मुझे नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत देर हो चुकी है। खान साहब ने देर कर दी, इसकी वजह यह है कि ये नवंबर का महीना है, और बस ये हो सकता है कि उसमें जल्दी हो जाए। हो सकता है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कल ये अनाउंस कर दें कि जी ये जो अपॉइंटमेंट है इसमें हमने इनको जो है वो कर लिया है और इनकी समरी वगैरह भेज दी गई है, हो गया, ये हो सकता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस हमले की वजह से हुकूमत और इदारे या जो भी स्टेक होल्डर्स हैं वो ये सोचें कि अच्छा चलो अब हमें तो बड़ा इसने तबाह दिया, हमारे तो कचूमर निकाल दिया, अब क्या करना पड़े, अब तो इमरान खान की पसंद की हम अपॉइंटमेंट कर देते हैं। मैं नहीं समझती कि ऐसा कुछ होगा। तो इसके बाद जो पॉलिटिकल टर्मोइल है, जो खींचातानी है और जो कन्फ्रंटेशन है वो मज़ीद बढ़ेगी। इजाज़त दें, दोबारा मुलाकात होती है।